तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और भत्ता। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के लिए नया वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर बेरोजगार युवाओं को मुफ्त स्किल और ट्रेनिंग के साथ 5,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की असली ताकत उसके युवा हैं, जिसे शिक्षा और अवसर की ज़रूरत है। एनडीए ने इस वादे को झूठा सपना बताते हुए कहा कि पिछली सरकार में भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन परिणाम नहीं मिले। बाढ़ पीड़ितों के लिए 400 करोड़ राशि की मंजूर। बिहार सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूर दी है। यह राशि फल मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा और मधुबनी जिलों के लिए राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए खर्च किए जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह में सभी घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत में जुटी हैं। पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत। भारत रेलवे ने पटना जंक्शन को मॉडर्न स्टेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्टेशन पर अब एयर कंडीशन वेटिंग एरिया, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और नई एस्केलेटर की शुरुआत की गई है। अगले चरण में स्मार्ट टिकटिंग मशीन लगाई जाएगी। रेलवे का कहना है कि इस यात्रियों की भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2026 की तिथि घोषित की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने इंटर परीक्षा 2026 के कार्यक्रम की घोषणा की है। परीक्षा 5 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था रहेगी। चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा कि नकल पर रोकने लगाने के लिए सख्त निगरानी होगी और किसी भी तरह की धांधली पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 12 गिरफ्तार। सीतामढ़ी जिले में पुलिस ने अवैध शराब कार्रवाइयों पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 12 लोग को गिरफ्तार किया गया और 2000 लीटर देसी शराब जब्त की गई। सभी आरोपियों नेपाल सीमा के शराब लाकर स्थानीय बाजार में बेच रहे थे। पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव से पहले यह अभियान तेज किया गया है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। चिराग पासवान ने एनडीए सीटें बंटवारे पर जताया भरोसा। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बयान दिया कि एनडीए सीटें बंटवारा पूरी ईमानदारी से होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने नेतृत्व में हर साथी दल को सम्मान मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग परिवार की पार्टी चलाते हैं वे बिहार को नहीं चला सकते। चिराग पासवान ने हाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की है। दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत। दरभंगा एयरपोर्ट से आज से नई दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइन ने यह सेवा समाप्त की 3 दिन संचालित करने की घोषणा की है। इससे मिथिला क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उद्घाटन समारोह में राज्य के नागरिक उद्घाटन मंत्री और स्थानीय सांसद शामिल हुए। इससे बिहार के हवाई संपर्क को और मजबूती मिलेगी। गया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध उत्सव की तैयारी शुरू। गया जिले में महाबोधि मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह आयोजन नवंबर के पहले सप्ताह में होगा, जिसमें जापान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया है। आयोजन का उद्देश्य बिहार की धार्मिक पर्यटन छवि को विश्व स्तर पर मजबूत करना है। भोजपुर में सड़क दुर्घटना, 3 की मौत, 5 घायल। भोजपुर जिले में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार में था और सड़क पर लाइटें नहीं थी। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। पटना में बिजली बिल विवाद, सैकड़ों उपभोक्ता पहुंचे ऑफिस। पटना के कई इलाकों में बिजली बिल अधिक आने की शिकायत के बाद सैकड़ों उपभोक्ता विभागीय कार्यों में पहुंचे। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले महीने के मीटर रीडिंग को बिना जांच के जोड़ दिया गया है। विभाग ने जांच टीम गठित की है और सर्वसन दिया है कि गलती पाए जाने पर बिलों को संशोधन किया जाएगा। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे ऑफलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।